जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 1:31। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे रास्ते में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। ये बात मूसा कह रहा है, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर यहोवा इस जंगल के रास्ते में हमें उठाए हुए चला है, फिरा है। जब कोई बच्चा थक जाता है तो पिता उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है, कुछ इस तरह से। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मूसा वो शख्स था जिसने परमेश्वर को पिता कहने से गुरेज नहीं किया। मूसा पुराने नियम का एक जाना माना नबी है और वो जो इजरायलियों में, यहूदियों में सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। वो परमेश्वर को पिता की तरह कह रहा है और इजरायलियों को उसके बच्चे की तरह कह रहा है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को कंधे पर उठाए है वैसे। लेकिन आगे लिखा है कि इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। क्या विश्वास नहीं किया था इजरायलियों ने? इजरायलियों ने ये विश्वास नहीं किया था कि परमेश्वर उन्हें उठाए हुए चल रहा है। ये पिता और पुत्र वाली बात उनकी भी समझ में नहीं आई थी। ये बात तो चलिए मूसा ने लिखी थी, लेकिन परमेश्वर ने खुद भी अपने आप को पिता की तरह एक जगह पर संबोधित किया है। मलाकी की किताब में देखिए, मलाकी 1:6, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, न कि मलाकी नबी की। यहाँ पर दरअसल परमेश्वर इजरायलियों को फटकार लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि पिता पुत्र का आदर करता है, दास भी स्वामी का आदर करता है। अगर मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मैटर है कि परमेश्वर का आदर क्यों नहीं कर रहे हैं इजरायली। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर मुझे पिता मानते हो तो, यानी परमेश्वर को पता है कि इजरायली उसे पिता की तरह कहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे रेफरेंस पुराने नियम से दे सकता हूँ कि इजरायलियों ने परमेश्वर को पिता कहा और परमेश्वर ने भी स्वीकार किया है कि उसे एक पिता की तरह बुलाया जाए। आखिर हम इस दुनिया में जो विश्वासी कहलाते हैं वो तो उसके बच्चे हैं ही। मैं आपको नए नियम में दिखाता हूँ, रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है जिसने हमें अडॉप्ट किया है परमेश्वर की फैमिली में, जिससे हम अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। वी क्राई टू हिम लाइक अब्बा एंड फादर। दुनिया के लोग जनरल सेंस में उसे ईश्वर पिता कहते हैं, परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, पिता कह देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई रेवलेशन नहीं है। पवित्र आत्मा जो कि मसीह यीशु का आत्मा है, वो दरअसल हमें मिलता इसलिए है ताकि हम परमेश्वर पिता की संतान ठहर सकें। बाइबल परमेश्वर को सब आत्माओं का पिता कहती है। एक कल्ट इस दुनिया में ऐसा भी है जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, जो परमेश्वर को पिता का दर्जा देना नहीं चाहता। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वो लास्ट तक मानेगा भी नहीं, क्योंकि उनके स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को कभी पिता मत कह देना। लेकिन बाइबल का जो सर्वोच्च परमेश्वर है, बाइबल का जो सबसे ऊंचा खुदा है, जो एल एलियन है, जो एल शडाई है, वो अपने आप को पिता कहलवाना भी चाहता है और वो पिता है भी, जिसके बच्चे हैं हम सब विश्वासी लोग, सिर्फ विश्वासी लोग। मैं आपको नए नियम में खुद यीशु मसीह की जुबान से दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है यहूदियों को, जो कि परमेश्वर को अपना पिता कहते थे उनको। यूहन्ना 8:19, उन्होंने उससे कहा, यानी यहूदियों ने, फरीसियों ने उससे कहा कि तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। क्राइटेरिया यीशु मसीह ने ये सेट किया है कि पहले तुम मुझे जानोगे तभी ही पिता को जान सकते हो। आपको पता ही होगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का कारण भी यही था। 42 आयत में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझकर प्रेम रखते। यहाँ भी यीशु मसीह ने एक लेवल सेट किया है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो ही परमेश्वर आपका पिता है। लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। और एक और खतरनाक क्राइटेरिया यीशु मसीह ने लास्ट में सेट कर दिया। लिखा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। यीशु मसीह का वचन आपको समझ में आ जाए, इस बात के लिए जरूरी है कि पहले आप उसके वचन को सुने, खुले दिल से सुने, तब तो आपको ये पिता और पुत्र वाली बात समझ में आएगी। परमेश्वर का जो लेबालकपन का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है, वो आपको मिलेगा। नहीं तो फिर लगे रहिए दुनिया की तरह, जो उसे पिता पिता कहकर बुला तो रहे हैं लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहते। ये यहूदी भी यहोवा परमेश्वर के ही आराधक थे, लेकिन बस उन्हें यीशु नहीं चाहिए था। इसीलिए बाइबल कहती है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है। सबको जय मसीह की।